हेलो एवरीवन, हे इट्स कोको, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने प्रभु के पास यू नो केले में बोलते हैं नारायण जी का वास होता है। तो मैं अपने पौधों के साथ हूँ, जो हमारे केले के पौधे लगे हुए हैं उन केलों के बीच में हम बैठे हुए हैं और वहीं से आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नेचर के साथ बैठकर जो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। शहरों में तो ये सब सिर्फ पार्क वगैरह बीच में जाके लोग आनंद करते हैं, पर जो हिमाचल के लोग हैं उन्हें तो रोज़ नेचुरल वाइब्स, नेचर के साथ मिलकर सुकून भरा जो दिन है वो पूरा करना होता है अपना। और इन्हीं के साथ ही हमारे जो प्रभु है वो विराजमान है, क्योंकि कहते हैं ना, पौधों में भी प्रभु का वास होता है और कोई ना कोई विराजमान है इनमें भी जान है। तो इनके साथ बात करके जो सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपकी बातें सुनेंगे और आपको वापस कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको इमोशनली हैप्पी ही देंगे। मतलब आपको कुछ कह नहीं सकते, पर जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और हवाओं के साथ मिलकर ये आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। सो वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस। तो नेचर के साथ बने रहें और यूं ही अपने वाइब को हैप्पीली कनेक्ट करें, क्योंकि ये नहीं तो जीवन नहीं। कहते हैं जल ही जीवन है, और पेड़ पौधे नहीं तो हवा भी नहीं। तो सूरज की किरणों के साथ हैप्पी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का ये व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं नेचर वाइब के साथ। तो आज का हमारा क्या रहता है, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ, वो सब आपको मेरे इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। आई होप सो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको मेरे इस व्लॉग में कुछ इंटरेस्ट देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले, वरना फिर मेरी बकवास ही मिलती रहेगी आपको। पर एक शख्स ने मुझसे कहा था कि आजकल लोगों को बस आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो ट्रू वर्ड्स है उन्हें सुनना बहुत पसंद है, ना कि आपकी लाइफ में जो फेक दिखाते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी ट्रू नहीं होता। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको मेरे इस व्लॉग में कुछ भी फेक देखने को ना मिले, क्योंकि मैं जैसे हूँ सामने हूँ, मुझे फेक ना तो बनना पसंद है और ना ही मुझे फेक लोग पसंद है। सो आई विल ट्राई कि आपको। और हाँ, मेरा ये व्लॉग, जितने भी मेरे व्लॉग्स है, मैक्सिमम मैं इसमें ना कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करती, सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल देती हूँ और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं उनको एक ही सीक्वेंस वाइज डाल देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो हो रहा है, जो बातें चल रही है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, उन्हें मैं फ़नी टाइम में लेकर उसे अपलोड कर देती हूँ, पर हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये सीरियस मैटर है, किसी का पर्सनल है, उसे मैं म्यूट कर देती हूँ। और क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी है और मैं नहीं चाहती मेरे वजह से किसी को भी हर्ट हो। तो चलिए गाइस, 4 तो यहीं हो गए मेरे 4 सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट न्यू बिगनिंग, न्यू
यू नो हर दिन हमारा कुछ ना कुछ नया हो लेकर, कुछ ना कुछ न्यू वाइब्स के साथ आता है। क्योंकि जब सूरज डूबता है तो अगले दिन जब वो सूरज रोशनी बनकर हमारी लाइफ में दोबारा से आते हैं तो वो कुछ खुशी भरा मोमेंट्स भी साथ लेकर आते हैं। तो आई होप सो आपको ये व्लॉग पूरा देखने को मिलेगा और पूरा जो कुछ भी है वो दिखाऊंगी मैं आपको। पता है यार, हमारे घर में कुछ काम चला हुआ है, वो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि मैं कोंटा गई थी, तो उस काम में थोड़ा सा और भी डिले हो गया था बीच में। तो आज थोड़ा बहुत कैसे करके काम शुरू हुआ है फिर से। सो चलिए, बोर नहीं करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि आपको हमारा ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगे। अंदर तो गाइस धुआं हो रखा है, धूल ही धूल। तो मेरा तो घर के अंदर जाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, मन ही नहीं है। और दादी ने कहा है कि 11 बजे रोटी बनाना, क्योंकि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं। और दादी गए हैं थोड़ा वहाँ पार गए हुए हैं, काम कुछ थोड़ा बहुत काम चला हुआ है उधर भी, तो वहाँ पर देखने गए हैं। क्योंकि अभी जो सड़कें वगैरह बन रहे हैं उसके लिए जो आदों को पैसे दिए थे उनके घर वगैरह तोड़ गए, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो किच पिच हुआ करता था, जो सड़कें थी वो वन साइड थी, अब 2 साइड हो जाएगी। तो वहीं गए हैं दादी। और क्या है ना गाइस, देख रहे हैं कि काम हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा है, वरना अगर ध्यान नहीं देते तो मज़दूर भी काम नहीं करते, वो भी फिर अपना दिन की दिहाड़ी बनाते हैं और चले जाते हैं टाइम टू टाइम। आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है। और हाँ, सुबह का वाइब आपको दिखाती हूँ, मिलाती हूँ हमारी हिमाचली वाइब के साथ। पहाड़ों के बीच जो सुकून है, यू नो वाइब्स, नेचुरल वाइब्स जो होती है, चिड़ियों की चहचहाना और हवाओं का यूं हमसे कनेक्ट होना। जैसे मैंने ये लाइन बोल रही ना, सच में हवा आ गई और मुझे हवा देने लग रहे हैं। और तितलियाँ, पक्षियों भी, तो चिड़िया वगैरह सुबह सुबह आ जाती है, अभी तो चलेगी है, टाइम हो गया उनका भी। और चलो यार, बोर हो, मैं तो खुद भी बोर हो जाती हूँ बोलते बोलते। मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस बना देती हूँ कुछ भी। तो ये रहे हमारे प्यारी नेचर वाइब्स, दादी का खेत जो आपको हम हर व्लॉग्स में दिखाते हैं। ये रहा वो जहाँ पे बैठकर मैं व्लॉग, अभी पहला जो स्टार्टिंग जो मेरा व्लॉग का है वो मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ से स्टार्टिंग करी। और दादी ने केले के पौधे लगा रखे हैं। ये है हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यू नो मैंने कहा बताया आपको कि मैंने 11वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ से पास की। और ये है हमारा पड़ोसी गांव, बलदुआ गांव, जहाँ पर मेरी फ्रेंड पारू रहती है। और वहीं ऊपर धार में हमारी मरग वाली माता रहते हैं। ये रहे, और आसमान में सूर्यदेव भी आ गए हैं। और ये है गाइस दूसरों के खेत हैं, तब भी आपको दिखा देती हूँ मैं। और ये है मेरा घर।
इसके बैक साइड पानी की वजह से पूरा कबाड़ा हो गया है। और ये है SVM सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, जहाँ से मैंने अपने थर्ड से लेकर 10वीं तक की परीक्षाएं यहाँ पे पास करी। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गई थी 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं पास करके। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज नाहन गई, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास करी अपना, और वहीं से मैंने अपना PGDCA कंप्लीट किया। ना जाके मैं आपको पूरा ये प्रोसेस दिखाऊंगी, तब जब मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूंगी आपको तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो गाइस, आपको और भी दिखाते हैं। ये है अखरोट का पेड़, और ये इनसे तो आप पहले मिल चुके हैं। कटहल का पेड़, ये भी अखरोटी है। और ऊपर चलते हैं थोड़ा जाके। पानी आया है, बंद ही नहीं हो रहा, ओवर हो गया इसका। और ये है शायद से, पता नहीं किसका पौधा है, तो मुझे नहीं पता गाइस, दादी को पूछ के बताऊंगी आपको। और यहाँ पे दादी ने बहुत कुछ लगाया है। एलोवेरा भी है गाइस हमारे पास, तो एलोवेरा भी देखिए, ये मेरा एलोवेरा का पौधा। 2-3 पौधे हैं, मुझे आरू की मम्मी ने दिए थे जब वो जागरण था मेरे माता जी का, उस दिन उन्होंने दिए थे। और नींबू भी दिए थे, पर वो पता नहीं नानी ने कहाँ कहाँ लगा दी। मैं पूछती रहती हूँ, फिर बाद में पीछे से भूल जाती हूँ, मुझे दिखते भी नहीं है। इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं, वैसे इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है। ये है अनार का पौधा जो दादी ने लगाया है, और यहाँ पे फूल के पौधे भी लग गए हैं। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दादी, बहुत कुछ लगाया है इधर दादी ने। ये आम का पौधा लगा है वहाँ पे, पर नानी के आम के पौधे जैसे बड़े हो जाते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, आम मिलते ही नहीं हैं हमें। ये हमारा गांव है जो मैं आपको हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो गाइस, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? और हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी चली रही हैं और मुझे इतना सुकून दे रहा है ये। आई नो, मैं हिमाचल हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और बाहर जैसे मैं अपनी बहन और को फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या है, कैसा है। कल वैसे तो वहाँ पे भी बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा हो गया था, पर जैसे ही वो बता रही थी उससे पहले दिन बहुत ही बुरे हाल थे, क्योंकि शटडाउन हो रहा था बार बार, और गर्मी इतनी थी कि हमारे से क्या है ना, रहा नहीं जा रहा था। तो ये व्लॉग स्पेशल उनके लिए लिए कि मुझे तो हिमाचल में बड़ा ही आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। और भी सुनना चाहते हो, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय। अब चलेगा।